गुड आफ्टरनून एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज सीजीटेट सीडीपी में 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप लोग वीडियो को पूरी देखें। इसके क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। अर्थात एनसीएफ 2005 के आधार पर जो निःशक्त बच्चे होते हैं, पिछड़ा बालक होते हैं, असक्षम बच्चे होते हैं, इन सभी के लिए समावेशी शिक्षा कहा गया है। तो ए ऑप्शन सही है एनसीएफ 2005 के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। अर्थात जो व्यक्ति है, जो बालक है, उसके स्थायी समायोजन क्या होता है? तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ क्या करता है? एक संतुलन बनाए रखता है। और वही संतुलन क्या कहलाता है? व्यक्तित्व स्थायी समायोजन कहलाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। अर्थात आरटी एक्ट 2009 के सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? तो निःशक्त बच्चे, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, बच्चों की नियमित उपस्थिति, ये जो तीनों ऑप्शन है आरटी एक्ट 2009 इस सिद्धांत को लागू करता है, इस सिद्धांत को मानता है। लेकिन 14 से जो 18 वर्ष के बच्चे होते हैं, इस सिद्धांत को आरटी एक्ट 2009 इस सिद्धांत को नहीं मानता। इसलिए इसका सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये सभी क्या है? बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। इसलिए इसको उपरोक्त सभी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध किससे है? यह परिपक्वता का जो संबंध है विकास से है। परिपक्वता क्या होता है? तो व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास होता है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी प्रक्रिया चलती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है। उसके लिए उसे वातावरण की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको कहते हैं परिपक्वता। तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि यह शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। जैसे कि दांतों का बढ़ना, तंत्रिका तंत्र का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, ये सभी क्या है? ये सभी शारीरिक और गत्यात्मक विकास होते हैं जिसके कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कौन से वैज्ञानिक के अनुसार सतत और धीमी प्रक्रिया है विकास? यह स्किनर के अनुसार जो होता है विकास जो है सतत और धीमी प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? यह किशोरावस्था में देखने को मिलता है, तनाव और क्रोध की अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं जो वृद्धि है यह व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था कितने एज तक होती है? यह 6 से 12 वर्ष तक होता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? अर्थात जो पठन विकार होता है वह किससे संबंधित है? तो पठन विकार जो होता है यह डिस्लेक्सिया से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? यह जो होता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। ये सभी जो प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है शैशवावस्था में। लेकिन जो चिंतन की प्रक्रिया होती है यह बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। यह बाल्यावस्था में शुरू होता है चिंतन प्रक्रिया, शैशवावस्था में नहीं होता। क्योंकि बच्चे जो होता है शैशवावस्था में वो किसी चीज़ के बारे में चिंतन नहीं कर सकता, उसमें किसी चीज़ के बारे में सोचने की उसमें प्रवृत्ति नहीं मिलती। इसलिए यह चिंतन जो प्रक्रिया है बाल्यावस्था की प्रक्रिया है। इसलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास जो है बाल्यावस्था में होने लगता है। और बाल्यावस्था को संज्ञानात्मक विकास का एक अनोखा काल भी माना जाता है। जो बाल्यावस्था होता है इस काल में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वह जो काम उसको प्रिय लगता है उसको बार बार करते हैं, उसमें रुचि लेने लगते हैं। और जो बालक होते हैं बाल्यावस्था, उस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक सोच का भी उसमें विकास होने लगता है और दूसरों के अपेक्षा प्रेम की भावना भी रखते हैं। छोटे छोटे खेल समूह बनाते हैं, मित्र बनाने की भी प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। इसलिए बाल्यावस्था इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाठ्य चर्चा एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, अर्थात एनसीएफ 2005 के सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त कराना और बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो ये जो तीनों प्रक्रिया है, ये तीनों प्रक्रिया क्या होता है, एनसीएफ 2005 के सिद्धांत है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, यह एनसीएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है। अंग्रेजी एनसीएफ 2005 के आधार पर मातृभाषा में शिक्षा देना होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द हो जाता है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे। अतः आप लोग वीडियो को पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन करें PDF और क्विज के लिए। धन्यवाद।